नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना 4050 ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी के कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों का कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय खंडहर में स्थित है। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में 15 रोचक तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष हैं और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी ज्यादा अधिक किताबें होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देश के छात्र भी पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर सर्क का ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी में 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनका नाम रत्नरंजक, रतोदंधी और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों का लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास चीन के हेनसांग ने खोजा था। यह 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी के सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृति के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा
के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की तर्ज पर कई नालंदा यूनिवर्सिटी के बिहार राजगीर में बनाई गई। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। यह है नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी और उसका खुद का इतिहास।